मैं इस समय अलीराजपुर ज़िले के बोरी सामुदायिक स्वास्थ्य के केंद्र के बाहर हूं और ये जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं इसमें इस इलाके के बीएलओ भगवान सिंह जी का शव है। कल शाम को 5 बजे के आसपास उनकी घर में सीढ़ियों से गिर जाने के बाद मौत हो गई थी। चूँकि वो बीएलओ थे और वो पूरी तरीके से स्वस्थ थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी मौत हो गई। पर पोस्टमार्टम के लिए शव फिलहाल यहाँ पर है और उनका परिवार और गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानेंगे क्या हुआ था। ये उनकी पत्नी है। क्या नाम है आपका? मिश्री। क्या हुआ था कल, बताओ। कल सस्मन कर दिया तो सीढ़ी पर कहीं मालूम कहीं है ना कहीं नहीं, चक्कर आ गई। की आवाज़ बैठ गई है। आप बताओ क्या हुआ था। वो सस्पेंड कर दिया था तो वो टेंशन में गिर गया। ये कितने बजे की बात है? कल 5 बजे की बात। तो सस्पेंशन ऑर्डर तो हमने पढ़ा है, उसमें लिखा गया है कि वो काम पे नहीं जा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर रहे थे, मीटिंग नहीं कर रहे थे, इसलिए सस्पेंड करा। तो आपका क्या कहना है इस पे? रोज जाता था, रोज वो ट्रेनिंग में भी जाता था, बैठक में भी जाता था, स्कूल भी जाता था। आप बेटी हैं उनकी? हाँ बेटी। क्या नाम है? संगीता। आप भी बेटी हैं? आपको क्या जानकारी, क्यों उनकी मौत हुई? सस्पेंड कर दिया इसलिए टेंशन में सीढ़ी से गिर गया। देखिए कल कितने बजे की घटना है ये? 5 देखिए 2 बहनों का रो रो के गला और पत्नी का भर आया है। क्या नाम है? अनिल उनके बेटे हैं भगवान सिंह जी के। बताओ अनिल, क्या हुआ था? सस्पेंड कर दिया तो टेंशन में आके सीढ़ी से गिर गए। बीएलओ का काम कर रहे थे ना? हाँ। तो आदेश में लिखा है कि वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हम सस्पेंड कर रहे हैं। नहीं, काम तो कर रहे थे ना, रोज तो जाते थे। रोज जाते थे। हाँ। अब क्या मांगे अपनी? परिवार ते काय करिन में जीवाड़ हई हेरे बुर से जीवने बसरो लाई कोना मंगा दें काय आपके कर। बच्चे कितने हैं? 8 बच्चे। 8 बच्चे हैं। और कमाने वाला कौन था? पापा एक खेला था कमाने वाला। आप 2 की शादी हुई है ना? हाँ 2 की शादी हुई। 6 बच्चे बाकी हैं। हाँ ये बाकी। ये भी गुड़िया भी बाकी है और भी बच्चे बाकी हैं। 3 घर छे। क्या है? 3 वाली घर छे, 3 बच्चे। 3 बच्चे घर पे हैं। आपका ये कहना है कि वो काम कर रहे थे और फिर भी गलत तरीके से सस्पेंड किया? हो तो काम तो कर रहे हैं, जाता था बैठक में भी जाता था, करता था काम तो, लेकिन क्या मालूम। ठीक है, आपका क्या नाम है? मैं रक्षिंग भैडिया बीएलओ 338 डेडरवासा। अच्छा, बीएलओ हैं। जी जी। तो आपके परिचित थे ये? हाँ परिचित थे, मेरा साला लगता था। अच्छा जी। आप बताइए क्या हुआ था, आपसे बातचीत होती थी उनकी? हाँ बिल्कुल होती थी। क्या कहते थे वो? कहीं नहीं, जानकारी उससे नहीं बनती थी, मैं बना के देता था उसको। हाँ। मतलब ये ऐसा करना तो ऐसा हो गया, ऐसा करना तो ऐसा। मदद करते थे। तो जो निलंबन आदेश में लिखा है कि वो लापरवाही बरत रहे थे, ऐसा वैसा? ऐसा तो कुछ नहीं, एक आध दिन कुछ वो प्रशिक्षण हुआ था राणापुर, तो उस दिन नहीं जा पाया था। हाँ। उस दिन नहीं जा पाया, बाकी तो जाया करते थे। और जो जानकारी उसको समझ में नहीं आती थी मैं बता देता था, मदद कर देता था। और सर ये है कि इसमें नाम वाली पर्ची में जैसे पर्चियाँ बांट दी, उसके घर जाओ, फोटो लाओ, महिला जैसे बाहर से शादी है उसके माँ बाप के नाम, उसके मतदान केंद्र क्रमांक, सरल क्रमांक मांगने में तो बहुत टाइम लगता है सर। और एक फार्म भरने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगता है। तो इतना जल्दी हम काम भी करते हैं। कल मैं काम ही कर रहा था, डेडरवास आया था एडीएम साहब, काम ही कर रहा था कि आप क्या कर रहे हो काम, आपका प्रतिशत कम है। तो मैं कहा सर काम कर रहा हूँ, अभी तो सुबह से बैठना भी यहाँ 5 बजे तक, 4 बजे तक यहीं बैठे रहा हूँ करके, तो आपका प्रतिशत कम है और कल आपको 100 इंसान के ऑनलाइन नहीं करा था, कल आपका भी नंबर लग जाएगा, ऐसा मेरे को भी बोल के गया। अच्छा जी। अच्छा, आपका बूथ क्रमांक क्या है? मेरा 338। तो ये दिक्कत देखिए क्या हो रही है, बूथ क्रमांक 1 से लेकर 50 वालों को सबसे पहले बीएलओ लोगों को गणना पत्रक मिल गए। आपको 4-5 दिन लेट मिले होंगे। हाँ 11 तारीख को मिला हमको। 11 तारीख को। लेकिन अफसर क्या चाहते हैं कि जो बूथ क्रमांक 1 से लेकर 50 वाले लोग हैं, जिनका जितना प्रतिशत आज उनका हो गया वही इनका भी हो जाए, यही है ना, इसलिए दबाव बना रहे हैं। जी जी।
देखिए, ये पूरे देश भर में बीएलओ परेशान हैं। केरला में प्रदर्शन हुए, बंगाल में भी प्रदर्शन हो रहे हैं और सारे बीएलओ परेशान हैं। एसआईआर का काम करने से किसी को मनाही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, देश का काम है, लोकतंत्र का काम है, लेकिन काम काम के तरीके से होना चाहिए। 4 दिसंबर की डेडलाइन है, 15 दिन का करीब वक्त है, लेकिन जो दबाव है भारत के तमाम ज़िलों में बीएलओ लोगों पर, वो ज़बरदस्त है। जो हमने बीएलओ लोगों से बातचीत की है, कई लोग कैमरे पे नहीं आना चाहते। हमारे इलाके की हम बात करें तो सबसे पहला दबाव ये है, क्योंकि समस्या ये है कि हमारा इलाका शहरों जैसा नहीं है, गांव फलियाँ अलग अलग हैं, कई किलोमीटर के रेडियस में फैला है। सही बात है? सही बात है सर। दूसरा ये है कि कई लोग पलायन पे चले गए हैं परिवार के साथ। अब उसकी डिटेल्स भी आपको भरनी है। तो पहले वो फॉर्म को भरेगा, फिर घर लेकर बीएलओ आएगा, फिर अपना हिस्से की डिटेल्स को भरेगा, 2003 की नामावली से मैच करेगा। उसके बाद वो डेटा की प्रॉब्लम आती है तो अपलोडिंग में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे में 100 फॉर्म रोज़ भरने का जो मौखिक दबाव है, मध्य प्रदेश के तमाम ज़िलों से ये खबरें हैं कि ये मौखिक दबाव है कि आपको 100 भरना है। ऐसे बोलते हैं जी, 100 का टारगेट 100 का। ये अघोषित है, लिखित नहीं है, ये भी बता दूं आपको। इस प्रेशर में आप देखिए भगवान सिंह जैसे लोगों की जान चली जाती है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि वो जाते थे, काम पे भी जाते थे, एक दिन ट्रेनिंग पे नहीं गए थे एक ही दिन नहीं गए थे और उसकी सज़ा उनको निलंबन करके मिली। निलंबन करके रख दिया। और उस दिन भी वो ड्यूटी पे था, फील्ड में ही था, और शाम को 7 बजे तो उसका लेटर डाल दिया। मैंने उसको बताया ही नहीं कि ये तेरा लेटर है करके। सुबह मैंने नहीं बताया, हमारा मंडल संयोजक अध्यक्ष है नहीं वहाँ, संयोजक बिलाक का, उसने उसको फ़ोन लगा कि यार चौहान तेरे को तो निलंबन कर दिया करके। तो तब जाके देखा उसने। और कल मैं भी सुबह इसके साथ बैठा तो देखा कि यार क्या क्या लिखा करके। तो मैं कहा, फिर मोबाइल खोल कर बताया कि तेरे को इस कारण से ऐसा कर दिया और तेरा नियत स्थान कर दिया तहसील राणापुर करके, वो भी बताया मैंने। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब कहीं नहीं है वहाँ तहसील में, तो आपको जाकर साइन करना, कोई काम तो करना नहीं है। सर, बूथ नंबर 337 झाबुआ विधानसभा के बीएलओ भगवान सिंह की मौत हुई है। परिवार का आरोप है कि निलंबित किए जाने से वो टेंशन में थे। प्रशासन का क्या रिएक्शन है? झाबुआ विधानसभा के 34 मतदान केंद्र अलीराजपुर जिले के बोरी क्षेत्र में आते हैं। नायब तहसीलदार बोरी द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था कि इनके द्वारा निर्वाचन कार्य नहीं किया जा रहा है। उसके आधार पर प्रशासनिक रूप से कार्रवाई की गई। जो हालात हैं वो हालात अब क्रूशल हो रहे हैं। सभी जिलों के भारत के कलेक्टरों से, जिला निर्वाचन अधिकारियों से, भारत निर्वाचन आयोग से आग्रह है कि एसआईआर ज़रूरी है तो अपने बीएलओ भी अपने ही नागरिक हैं, अपने ही इलाके के लोग हैं, उनकी जान क्यों मुश्किल में डाली जा रही है, उनको क्यों तनाव में रखा जा रहा है। ये जो 1 महीने का जो तनाव है, कईयों को ब्लड प्रेशर और शुगर इनकी इस कदर इंक्रीज होगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। शायद ये बारीक चीज़ बड़े स्तर पर अफसरों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन ज़मीन पर जब आप उतरेंगे तो आपको उनके हालातों को समझना होगा, देखना होगा। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ इंटरनेट की समस्या है, कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर आधी आबादी पलायन कर गई है, 2003 का डेटा नहीं है। ये सारी मेहनत कवायद बीएलए को करना है और ऊपर से एक डंडा लेकर आप खड़े हैं कि नहीं 100 फॉर्म डेली अपलोड करिए और भरिए। ज़मीन पे आके इनके हालातों को, पीड़ा को समझा, आपने भी समझा होगा। कमेंट में आपकी राय ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए CB लाइव।